पंढरपुर से दर्शन कर श्रद्धालुओं को लेकर लौट रही मेटाडोर बुल्ढाना जिले के अंधेरा पुलिस थाना अंतर्गत पलट गई। बुल्ढाना जिले के खामगांव, जलगांव, जामोद और नांदुरा तहसील के 48 श्रद्धालुओं को लेकर लौट रही मेटाडोर के चालक को झपकी आने से उसका वाहन पर से नियंत्रण छूट गया और मेटाडोर पलट गई। सुबह के समय हुए इस हादसे में 38 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें से 15 लोगों की हालत गंभीर है। बुल्ढाना जिले के खामगांव, जलगांव, जामोद और नांदुरा तहसील के अलग अलग गांव से 48 श्रद्धालु पंढरपुर में भगवान विठल का दर्शन करने के लिए गए थे। वहां से वापस लौटने के दौरान बुधवार की सुबह चिखली मार्ग से होते हुए खांडवी गांव की ओर लौटने के दौरान राष्ट्रीय महामार्ग पर मेरा चौकी फाटा के पास वाहन चालक को झपकी आई, जिससे उसका वाहन से स्टीयरिंग पर से नियंत्रण छूट गया और मेटाडोर बीच रोड पर ही पलट गई। इस हादसे के बाद मेटाडोर के सभी चक्के ऊपर और गाड़ी नीचे हो गई। हादसे में मेटाडोर के पीछे बैठे 38 श्रद्धालु जख्मी हुए हैं, जिनमें से 15 लोग की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस हादसे के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस की मदद से सभी जख्मियों को अस्पताल में पहुंचाया। गंभीर रूप से जख्मी श्रद्धालुओं को बुल्ढाना के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अकोला जिले में धरने पर बैठे एसटी कर्मचारियों पर पिछले कुछ दिनों से पुलिस की कड़ी नजर है। इस बीच अकोला के डिपो नंबर 1 से हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों को हटाने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान पुलिस और कर्मचारियों के बीच जुबानी जंग भी देखने को मिली, लेकिन आखिर में पुलिस ने धरने पर बैठे कर्मचारियों की चटाई और बाकी सामान उठाकर प्रदर्शन स्थल खाली करवाया। अकोला जिले में एसटी कर्मचारी विलय की मांग को लेकर हड़ताल पर है और इस हड़ताल में शामिल कर्मचारियों को निलंबित भी किया जा रहा है, लेकिन फिर भी एसटी कर्मचारी विलय की मांग पर अड़े हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों से एसटी आंदोलन पर पुलिस की नजर है, साथ ही जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया है। अकोला पुलिस ने डिपो नंबर 1 से कर्मचारियों को हटाने की कार्रवाई की। निलंबन के बाद अब धरने पर बैठे एसटी कर्मचारियों का तबादला किया जा रहा है। पता चला है कि अकोला संभाग के 22 कर्मचारियों का तबादला कर दिया गया है। इसमें 8 चालक वाहक, 1 क्लर्क और 2 मैकेनिक शामिल है। आज 36 दिवस झालेले आहेत या दुखवट्यामध्ये आणि दुखवटा मोडीत काढण्यासाठी आज रोजी अकोला विभागामध्ये पोलीस प्रशासनाच्या वतीने बळाचा वापर करून हे आंदोलन मोडीत काढण्याचा एक प्रकार आहे। यापूर्वी अनेक प्रकारचे आंदोलनं झाली, पण आमचा एसटीचा जो काही कर्मचारी आहे हे आंदोलनाचा भाग म्हणून आजपर्यंत कोणत्याही प्रकारची शासनाची किंवा खाजगी मालमत्तेचं कोणतेही नुकसान केलं नाही, कायद्याचं उल्लंघन केलं नाही, पण तरी सुद्धा आम्ही शांतीच्या मार्गाने आंदोलन करीत आहोत। आमचा दुखवटा आम्ही पाळीत आहोत, तरी सुद्धा प्रशासन, पोलीस विभाग आमचं आंदोलन मोडीत काढण्याचा आटोकाट प्रयत्न करीत आहे। त्यासाठी प्रशासनाने कुठेतरी आम्हाला न्याय नाही दिला तर चालेल, पण अन्याय किमान करू नये, जेणेकरून आमच्या भावना भडकून इथं सुद्धा आत्महत्यासारखे प्रकार घडू नये। बुल्ढाना जिला स्थित आरटीओ कार्यालय में बिजली गुल होने से वाहन धारकों का रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस समेत तमाम सुविधाएं मुहैया कराने का काम ठप हो गया है। बिजली वितरण कंपनी द्वारा पूछताछ की गई तो बताया गया कि कहीं न कहीं गड़बड़ी है। इसका खामियाजा वाहन मालिकों को भुगतना पड़ रहा है। बिजली का आना और जाना तो लगा ही रहता है, लेकिन जब सरकारी कार्यालय में बिजली गायब हो तो सभी को परेशानी होती है। कुछ यही हाल इन दिनों बुल्ढाना के आरटीओ ऑफिस का भी है। यहाँ बिजली नहीं होने से कामकाज प्रभावित हुआ है। बुल्ढाना में आरटीओ कार्यालय में बिजली आपूर्ति ठप हो गई है, जिससे रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस समेत तमाम सुविधाएं मुहैया कराने का काम ठप हो गया है। बिजली वितरण कंपनी द्वारा पूछताछ की गई तो बताया गया कि कहीं न कहीं गड़बड़ी हुई है, लेकिन अभी भी फॉल्ट नहीं सुधारा गया, जिसका खामियाजा वाहन मालिकों को भुगतना पड़ रहा है। कुछ लोग तो अपने काम से 100 किलोमीटर की दूरी से आ रहे हैं, लेकिन बिजली नहीं होने से उनका काम भी नहीं हो पा रहा। वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए अमरावती में प्रशासन अलर्ट हो गई है। बुधवार को अमरावती की पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने वरिष्ठ अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, नागरिकों को फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सावधानी बरतना जरूरी है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से तीसरे लहर की संभावना जताई जा रही है। दक्षिण अफ्रीका के बाद यूरोप के कुछ देशों में संक्रमण तेजी से बढ़ने के बाद अपने देश में भी कोरोना के नए वेरिएंट के मरीज मिलने से प्रशासन अलर्ट हो गई है। अमरावती में प्रशासन के साथ स्वास्थ्य विभाग भी सावधान हो गया है। पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति का जायजा लिया।
इस दौरान उन्होंने प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट रहने की सलाह देते हुए नागरिकों से भी कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी नियम के पालन की अपील की है। अमरावती जिल्ह्याचा कोविडचा आढावा या ठिकाणी ठेवलेला होता आणि त्या अनुषंगानं मी सांगू शकेन की अमरावती कोविडचा प्रादुर्भाव जर वाढला तर अमरावती सज्ज आहे त्याचा सामना करायला। नवीन जे म्युटेशन झालेलं आहे त्या म्युटेशनसाठी जे काही त्याचं सिक्वेन्सिंग माहिती काढायसाठी जे काही आपल्याला लागणार आहे त्या गोष्टी देखील आम्ही नियोजन करतो आहे की त्याचं टेस्टिंग अमरावतीमध्ये व्हावं आणि नागरिकांना त्या ठिकाणी त्याची सुविधा मिळावी। पण एक गोष्ट नक्की आहे की पुण्यापर्यंत नवीन म्युटेशनचा तो विषाणू त्या ठिकाणी पोचलेला आहे आणि त्याला कुठेही पोचायला काहीच वेळ लागत नाही। माझी नागरिकांना ही विनंती राहील की आपण सगळ्यांनी अतिशय सज्ज राहावं, मास्क वापरणं सुरू करावं। आजकाल मास्क दिसत नाही आहे कोणाच्या चेहऱ्यावर लावलेला आणि मास्क जोपर्यंत आपण लावत नाही तोपर्यंत आपण त्या ठिकाणी सज्ज राहू शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे। बाकीच्या हॉस्पिटल्स, ऑक्सिजन, वॅक्सिनेशन या सगळ्या गोष्टी आम्ही करायचा प्रयत्न करतो आहे, प्रशासन सगळ्या गोष्टी करायचा प्रयत्न करते आहे। आपण देखील त्या ठिकाणी आम्हाला सहकार्य करावं अशी विनंती आहे। अमरावती जिले के मोर्शी तहसील के येरला के एक किसान ने जेसीबी की मदद से 450 पौधे उखाड़ दिए। आखिर क्या मजबूरी रही किसान की, देखिए अमरावती से हमारी रिपोर्ट में। मोर्शी तहसील के येरला के राजेंद्र बाबाराव जगते ने अपने 4 एकड़ के खेत में संतरे का पेड़ लगाया था। कुएं में पर्याप्त पानी न होने के कारण ऊपरी वर्धा बांध से 7 किलोमीटर की दूरी पर सूक्ष्म सिंचाई, प्लास्टिक मल्चिंग फिल्म कवर, लिफ्ट सिंचाई का उपयोग करके बड़ी मुश्किल से संतरे के पेड़ लगाए गए, लेकिन संतरे के असमय फलने, अनियमित बिजली आपूर्ति, अनियमित बारिश से तंग आकर राजेंद्र जगते ने 14 साल से उग रही सदाबहार झाड़ियों को काटना शुरू कर दिया। राजेंद्र जगते ने शुरुआत में 650 संतरे के पौधे लगाए थे। संतरे की आय और लागत के बीच बेमेल होने के कारण उन्होंने 2 साल पहले 200 पौधे हटा दिए थे, लेकिन अब वो जेसीबी की मदद से सभी 450 पौधे उखाड़ रहे हैं। मी आज झाडं तोडण्याचा निर्णय असा घेतला की मी पहिले आता हे 14 वर्षाचे झाडं झाले आहे। मी झाडं लावले, त्याच्यानंतर मी त्याला पाणी नसल्यामुळं संत्रा झाडाला मल्चिंग फिल्म म्हणजे प्लास्टिक आच्छादन केलं। पाणी कमी असताना डॅमवरून अप्पर वर्धा डॅममधून 7 किलोमीटरवरून पाणी आणलं आणि एवढे मोठे PKV, NRCC एवढे मोठे विद्यापीठ असूनही आम्हाला त्यांचा कोणताच फायदा झाला नाही। ना कोणते फवारणीचे औषधं सांगितले, ना कोणते गळण कशामुळे होते हे सांगितले। या कारणामुळे मी निर्णय घेतला की आपण संत्र्याचे झाडं काढूनच टाकायचे। गेल्या 2 वर्षापूर्वी मी 200 झाडं काढले, यावर्षी मी 450 झाडं काढत आहोत, असा मी निर्णय घेतला। राजेंद्र जगते यांनी संत्रा बाग काढलेली त्याची मुख्य कारण अशी की निसर्गाचा लहरीपणा आणि शासनाची जी काही योजना आहे ती शेतकऱ्यापर्यंत कधीच पोहोचत नाही। एवढा मोठा आंब्या बहाराची गळ झाली, एकही शेतकरी आणि एकही बेनर ऑफिसचे किंवा शासकीय NRCCचे लोक आमच्यापर्यंत पोहोचले नाही आणि त्या संदर्भामध्ये त्या शेतकऱ्यांची एक संत्र्याच्या बाबतीत उदासीनता झालेली आहे आणि याचा कल असा आहे आता एकूण की शासन आमच्याकडे उदासीनतेने पाहत आहे, त्याच्यामुळं इथला शेतकरी एक संत्र्याच्या बाबतीत उदासीन झालेला आहे। वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर धैर्यवर्धन फंडकर ने 3 दिसंबर को आरोप किया था कि पालक मंत्री एवं जिला नियोजन समिति के अध्यक्ष बच्चू कडू ने जिला परिषद द्वारा जिला नियोजन समिति को दिए गए सड़क कार्यों के प्रस्ताव में परिवर्तन कर गैर मौजूद सड़क कार्यों के लिए धन का उपयोग किया। जिला कलेक्टर नीमा अरोरा ने वंचितों की शिकायत में प्रथम जानकारी के आधार पर 25 कार्यों को निलंबित कर दिया है।
वंचित बहुजन आघाड़ी ने केवल 3 गैर मौजूद कार्यों के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। इस मामले में जिला कलेक्टर नीमा अरोड़ा की सुनवाई के बाद वंचितों द्वारा की गई शिकायत में 3 सड़कों सहित 25 कार्यों को दी गई प्रशासनिक स्वीकृति को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। एक संवाददाता सम्मेलन में पुनकर ने मांग की कि पुलिस को तुरंत पालक मंत्री के खिलाफ मामला दर्ज करना चाहिए, क्योंकि ये आदेश वंचितों की शिकायत में तथ्य को रेखांकित करता है। जिला परिषद के तहत जिले में ग्रामीण सड़कों और अन्य जिला सड़क कार्यों के लिए सड़क विकास कार्य प्रस्तावित थे। इसमें पालक मंत्री ने बदलाव कर गैर मौजूद सड़क कार्यों के लिए धन को डाइवर्ट किया। नगर कोतवाली थाने में वंचित द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के संबंध में जिला कलेक्टर नीमा अरोड़ा ने 6 दिसंबर को सुनवाई कर पालक मंत्री के खिलाफ फर्जी दस्तावेज बनाकर सरकारी धन के गबन का मामला दर्ज करने की मांग की थी। पुनकर ने आरोप लगाया कि लोक निर्माण विभाग के साथ साथ नियोजन विभाग ने इस मामले में जिला कलेक्टर को गुमराह किया है। अकोल्याचे पालकमंत्री यांनी स्वतःच्या पदाचा गैरवापर करून शासकीय बनावट दस्तावेज तयार केले, खोटे दस्तावेज तयार केले आणि त्या खोटा दस्तावेजाच्या आधारे अवैध कामांना, अस्तित्वात नसलेल्या कामांवर, रस्त्यांवर निधी वळता केला। या संदर्भामध्ये अकोल्याचे माननीय जिल्हाधिकारी नीमा अरोरा मॅडम यांनी याची दखल घेतली आणि काल रात्री त्यांनी आदेश पारित करून आम्ही तर फक्त 3 कामं दिले होते, माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांनी याच्यामध्ये 13 कामांमध्ये अनियमितता झालेली आहे असा ठपका ठेवत 13ही कामांना स्थगिती दिलेली आहे। काला कृषि कानून वापस लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई, लेकिन अगर ये कदम 10 महीने पहले ही उठाया गया होता तो 700 किसानों की जान नहीं जाती। ये कहना है विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण कुमार तोगड़िया का। बुधवार को बुल्ढाना में आयोजित एक कार्यक्रम में डॉक्टर तोगड़िया शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सैकड़ों किसानों की मौत का प्रायश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मृतक किसानों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए देना चाहिए। 3 कानून आए, उनके विरुद्ध चला। अंत में केंद्र सरकार ने, नरेंद्र भाई मोदी ने कानून वापस लिए। नरेंद्र भाई मोदी को मेरा अभिनंदन है, पर यह अभिनंदन आधा है। पूछेंगे कि आधा अभिनंदन क्यों देते हो? अरे मेरे नरेंद्र भाई, आप सबको पता नहीं है, मेरे खेत, मैं भी किसान हूं, शेतकरी हूं, मेरे खेत से सब्जी आती थी और मेरे घर में पका कर मैं और नरेंद्र भाई साथ में खाते थे कभी। तो अभिनंदन अधूरा क्यों? अरे नरेंद्र भाई, कानून वापस लेना था तो 10 महीने पहले वापस लेते तो 700 किसानों की जान नहीं जाती। मैं 1000 की आबादी का गुजरात का गांव का किसान का बेटा हूं। मरने वाला किसान किसी का बाप है, किसी बेटी का बाप है, किसी स्त्री का पति है, किसी का भाई है। 700 बहन बेटियों के सिंदूर लुट गए। 10 साल पहले निर्णय, 10 महीने पहले निर्णय करते तो अभिनंदन देते। फिर भी नरेंद्र भाई एक काम कर सकते हो, यह 700 किसान जो मारे गए आंदोलन में, प्रत्येक के परिवार को 1-1 करोड़ रुपया दे दो, पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। बुल्ढाना जिले में दुपहिया वाहन की चोरी की घटना काफी बढ़ गई है। अब तो शातिर चोर घर के सामने से दुपहिया वाहन चुरा कर ले जा रहे हैं। चिखली में ऐसी ही चोरी की एक घटना घर के बाहर लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। बुल्ढाना जिले में प्रतिदिन बाइक चोरी की संख्या बढ़ती जा रही है। बाजार, सार्वजनिक स्थान, सरकारी कार्यालयों या घरों के सामने मोटरसाइकिल चोरी की संख्या में वृद्धि के कारण पुलिस को सतर्क रहने की जरूरत है। जिले की कुछ तहसील में चोरी ज्यादा होती है। अकेले खामगांव में पिछले 1 माह में मोटरसाइकिल चोरी की 13 शिकायतें दर्ज हुई हैं, जबकि पुलिस इन चोरों को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। हालांकि कुछ चोर तो पकड़े गए, लेकिन अभी भी शातिर चोर पुलिस की गिरफ्त से बाहर ही है। चोर इतनी शातिर है कि अब लोगों के घर के सामने से बाइक चुरा रहे हैं। चिखली शहर में राजू लोखंडे की मोटरसाइकिल उनके घर के सामने से चोरी हुई है। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। राजू लोखंडे ने चिखली पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है और आगे की जांच की जा रही है। विदर्भ ने हिमाचल प्रदेश के खिलाफ 7 विकेट से जीत हासिल करके विजय हजारे
ट्रॉफी में जीत के साथ आगाज किया है। हिमाचल प्रदेश के 213 रनों का पीछा करने उतरी विदर्भ ने 3 विकेट खोकर ये लक्ष्य प्राप्त किया है। यश राठौड़ की नायाब 76 रनों की पारी और यश ठाकुर द्वारा लिए गए 5 विकेट के बदौलत ही विदर्भ को अपने पहले मैच में बड़ी जीत मिली है। ठाणे के दादाजी कोंडदेव क्रिकेट स्टेडियम में विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन और हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के बीच मुकाबले में विदर्भ ने हिमाचल के खिलाफ शानदार जीत हासिल की है। टॉस जीतने के बाद विदर्भ ने हिमाचल को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। हिमाचल की पूरी टीम 46 ओवरों में 213 रनों पर ही ढेर हो गई। टीम की तरफ से आर धवन ने कप्तानी पारी खेलकर सबसे ज्यादा 61 रन बनाए, जबकि ओपनर PS चोपड़ा ने 46 रनों की जिम्मेदार पारी खेली। इसके अलावा हिमाचल का कोई भी खिलाड़ी कोई खास कमाल नहीं कर पाया। विदर्भ की ओर से यश ठाकुर ने 9 ओवरों में 53 रन देकर 5 विकेट चटकाए। वहीं वाखरे और नलखंडे को 2-2 विकेट मिले। लक्ष्य का पीछा करने उतरी विदर्भ के ओपनरों ने उम्दा साझेदारी की। कप्तान फैज फजल और अथर्व तायडे ने पहले विकेट के लिए 7 रन जोड़े। कप्तान फजल 23 रन बनाकर आउट हुए, वहीं तायडे ने 64 रनों की पारी खेली। हालांकि गणेश सतीश कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और टीम के स्कोर पर GK सिंह का शिकार बने। विदर्भ के 221 पर 3 विकेट जा चुके थे। विदर्भ की लड़खड़ाती पारी यश राठौड़ और अक्षय वाडकर ने संभाला। दोनों ने हरनौमा प्रदर्शन की बदौलत विदर्भ ने 39.5 ओवर में 216 रन बनाकर जीत दिलाई। इस दौरान वाडकर ने 44 और राठौड़ ने 76 रनों की बहुमूल्य पारी खेली। हिमाचल की तरफ से GK सिंह को 2 और MJ डगर को 1 विकेट मिला। हिमाचल प्रदेश के खिलाफ इस जीत के बाद एलिट ग्रुप में विदर्भ को 4 अंक मिले हैं। विदर्भ का अब अगला मुकाबला गुरुवार को आंध्र प्रदेश से होगा। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अकोला।